अस्सलाम वालेकुम काबिल एहतराम नाजरीन। जैसा कि बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि ये हर एक के लिए परेशानी का बायस है। इस बिजली हम इतनी यूज़ नहीं करते जितने उसमें टैक्स शामिल है और जिसकी वजह से बिल बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाता है। इसमें एक टैक्स है फर्दर टैक्स, और ये गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि जनाब ये नॉन फाइलर को होगा और फाइलर को नहीं होगा, और ये इसकी रेशो भी कम नहीं है, 7.5% के हिसाब से ये टैक्स लगता है। और ये टैक्स लगता है एक लिमिट तक, अगर आप यूज़ करते हैं तो उस पर टैक्स नहीं है, इससे आप एक्सीड कर जाते हैं तो फिर टैक्स लगता है। आई थिंक जो रेजिडेंशियल सॉरफ हैं, यूज़र हैं, इन पे 200 यूनिट्स तक ये टैक्स नहीं है, 200 से क्रॉस कर जाते हैं तो फिर ये टैक्स है, और इसी तरह कमर्शियल में भी है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि इतना सिस्टम सिंक नहीं है कि वो ऑटो पे जो CNIC वो पिक कर सके कि कौन से फाइलर हैं कौन से नॉन फाइलर हैं। इसके लिए एक बड़ा सिंपल सा उन्होंने इजी वे दिया कि वेबसाइट है जनाब पावर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी। आप वहाँ पे जाएं, ये आप नज़र भी आ रही है, और यहाँ पे जो बिल केयर, जो आपके बिल का हर एक बिल का एक रेफरेंस नंबर होता है, आप वो फीड करें, और आप एक बेसिक डेटा आपने इसमें देना है, और अगर आप फाइलर होंगे तो ये टैक्स आपको नहीं लगेगा। अच्छा, यहाँ पे ये भी इशू आता है कि ये रेफरेंस नंबर बाज़ का हमारे दोस्त कंप्लेन कर रहे होते हैं कि हमें नहीं मिल रहा, हमने इंटर किया था तो वो मिला नहीं। तो इसके लिए मैंने 3 जो मुख्तलिफ बिल हैं मुख्तलिफ कंपनीज़ के, लाहौर, कराची और गुजरांवाला के बिल मैं आपको शो करूँगा, और उसमें दिखाऊंगा कि ये रेफरेंस नंबर या आईडी कहाँ पे लिखा होता है। तो सबसे पहले ये हम कराची का बिल है, के इलेक्ट्रिक कंपनी है, बड़ा नाम है जनाब इनका, ये सॉरी सर्वर बिज़ी है, ओपन नहीं हो रहा। तो ये बिल है, यहाँ पे रेफरेंस नंबर नहीं होता, यहाँ पे ये अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, तो आपने ये ही नोट कर लेना है। इसके बाद आप, ये दूसरा बिल है गुजरांवाला का, इनका जनाब रेफरेंस नंबर ही है, और रेफरेंस नंबर 14 डिजिट्स का है। आखिर पे जो कोई भी स्पेलिंग लिखा हो, आर हो, यू हो, इसको आपने नहीं लिखना, इसको आपने नोट कर लेना है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि एक और मेरे पास बिल था, वो आई थिंक ये है, वेरी सॉरी कि यस, ये लाहौर का भी आपको बिल दिखाता हूँ। इस पे इस तरह है, ये भी रेफरेंस नंबर है, आखिर पे यू है, आपने ये नंबर नोट करना है। अच्छा नाजरीन, ये आप निशानी के तौर पे रख लीजिएगा कि आईडी कौन सी है। जो बार कोड के नीचे नंबर लिखा हो या साइड पे लिखा हो, वो वाला जो नंबर होता है वो आपकी आईडी होता है। बेसिकली वो ट्रैकिंग सिस्टम है, वो आपकी अकाउंट तक पहुंचना होता है कि आप हैं कौन। इसके बाद ये नंबर आपने नोट कर लिया, और नंबर नोट करने के बाद आप जब वेबसाइट पे जाएंगे तो इस तरह का इंटरफेस होगा। ये मैं आपको दिखाता हूँ जनाब, ठीक है। ये यहाँ पे आपने लिख लेना अपना वो आईडी नंबर। फिर ये मुख्तलिफ सिचुएशन होती है, कुछ के मैंने देखा है कि पार्टिकल जो है ना नहीं आ रहे होते। जब आपने वो कनेक्शन लिया, मीटर लिया, तो उस टाइम पे कुछ लोगों के तो पार्टिकल लिखे हुए हैं, कुछ के हाँ वो नहीं आएंगे, जिनके उर्दू में है वो नहीं शो हो रहे होते, जिनके इंग्लिश में फीड किया हुआ है कंपनीज ने उनके शो हो रहे होते हैं। तो आप ये एडिट कर ही नहीं सकते, आपने इसको छोड़ देना है। आपने ये रैशी वाली जो डिटेल्स है इसमें जाना है, इसमें आप अपना नाम लिख लेना है, अपना CNIC पूरा लिख लेना है, और अपना मोबाइल नंबर लिख लेना है। ये भी ज़रूरी नहीं है कि जिसके नाम पे मीटर हो वो फाइलर हो, आप यूज़ कर रहे हैं। इवन कि आप अगर किराएदार हैं तो वो जो इलेक्ट्रिक जो सप्लाई आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप अपनी, अगर आप फाइलर हैं तो आप अपना डेटा यहाँ पे फीड कर सकते हैं, और जब मकान चेंज कर लें, नेक्स्ट जो बिल आए आप वहाँ पे फीड कर लें, यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। तो ये करने के बाद यहाँ पे सबमिट का बटन होगा, और सबमिट कर लीजिएगा, और आपकी ये डिटेल फीड हो जाएगी, और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट बिल है उसमें आपको ये वाला टैक्स नहीं लगेगा। अब मैं गूगल पे भी आपको बताता हूँ कि कैसे लिखना है, आपने ये सर्च कैसे करना है। ये लिंक भी मैं आप को आसानी के लिए डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो यहाँ पे आपने लिखना है MNRPICT, ये शॉर्टकट है, और ये आप लिखेंगे तो ये सबसे ऊपर जो गूगल ने दिया है, क्योंकि इसको लोग सर्च कर रहे हैं, टॉप पे है, आप इसको सिलेक्ट करें। तो सिलेक्ट करने के बाद आप यहीं पे पहुंच जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया है
कि उसी तरह के सिंपल फीड करें और ये ऐसे ही आप फॉर्म फिल कर देंगे, आपका डेटा फीड हो जाएगा। और नाजरीन, इस की रजिस्ट्रेशन में, बिल फीड करने में आपको इशू हो तो आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपकी हेल्प करेंगे। और ज़ाहिर है ये इंसेंटिव फाइलर्स को है, और फाइलर होना बाज़ लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है कि बहुत मुश्किल काम है। ये इतना मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपका कंसल्टेंट, आपका जो माहिर, आपका वकील वो काबिल हो, वो आपकी एसेट्स को, आपकी इनकम को अच्छी तरह स्टडी करे और उसको फीड करे, और आपको इंशाल्लाह फाइलर कर देगा बगैर टैक्स दिए भी, क्योंकि टैक्स वो देता है जिसकी टैक्सेबल इनकम होती है। और अभी हालात ऐसे हैं कि 80 to 90% लोग, सैलरी वालों का तो जो टैक्स है वो टैक्स डिडक्शन के बाद ही सैलरी मिलती है, उनको तो फाइलर लाजमी होना चाहिए। तो जो दूसरे लोग हैं वो, उनको भी हम इंशाल्लाह फाइलर कर देंगे। वो हमारे जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह उनसे कॉल बैक करेंगे, उनसे रब्ता करेंगे और उनको घर बैठे ही, ऑफिस बैठे ही फाइलर कर देंगे। फिर आप ये फ़ायदा ले सकते हैं। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद होगी। काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।